हम कटौला में चंडी माता के मंदिर में भागवत गा रहे थे। वहां का प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको बताते हैं। अप्रैल महीने में हवा बड़ी भारी चलती है और बारिश भी आवे तो फिर सब कुछ उड़ा के ले जाती है। तो हम कथा करने के लिए गए माँ भगवती चंडी के चरणों में। हमको भी इतनी पता महिमा नहीं थी पता चंडी माता की, तो कथा करने हम चले तो गए। पहले दिन बैठे तो ऐसे रंगीन टेंट लगाए हुए थे, पर टेंट के ऊपर तरपाल नहीं था, एक भी नहीं था प्लास्टिक वाला, बस यही लगे हुए थे सब। तो हम वहां पुजारी जी हैं उनसे पूछ रहे थे निशु भैया से। मैंने कहा भैया ऊपर तरपाल वरपाल 9 दिन की कथा है, बारिश हो गई तो बोले चिंता मत करो, हमने माता जी को दंग्यारा कर दिया है। तो हम सुन लिए उस वक्त। तो बाद में कमरे में आकर के हम हंसने लगे। उनका दंग्यारा हुई जाना जो पयेगा साथे कथा है। तो मन में ऐसी आई जो बात आई सो आई, बाकी लग जाएगा पता। उन्होंने पहले ही बोल दिया था, बोले हमने दंग्यारा कर दिया, मैंने धूप कर दिया, अर्जी कर लगा दी है माता रानी के चरणों में। और जिस दिन कथा की पूर्णाहुति है उससे एक दिन पहले नवरात्रि में वो कथा थी, बोले दुर्गा अष्टमी के दिन बथेरी से आगे देवता जी है ना, नारायण जी हैं, हाँ आरंग में, वो देवता भी आएंगे और आदि ब्रह्मा जी भी आएंगे महाराज। वो बड़े सिद्ध देवता हैं हमारे इस क्षेत्र के। बोले दो देवता जी आएंगे। तो उन्होंने हमको बताया कि जब ब्रह्मा जी आएंगे बोले तो बारिश होगी, और जब नारायण जी आएंगे और बथेरी से आगे उनकी जो सीमा है उसको लांग कर जब चंडी माता की सीमा में आएंगे, ब्रह्मा जी की सीमा में आएंगे, बोले तब गोले भी पड़ेंगे और धूप भी लगी होगी, बारिश भी होगी और गोले भी पड़े होंगे और अष्टमी को ये सब कुछ होगा। पर आप चिंता मत करना, भीतर पानी नहीं आएगा, तब तक सूख जाएगा सब कुछ। फिर हमने कहा ठीक है भाई, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो अष्टमी का दिन आ गया और उस दिन रुक्मणी जी का विवाह था। बढ़िया ठाकुर जी के साथ हम कथा गा रहे थे, बढ़िया धूप लगी हुई थी और उसी दिन देवताओं को आना था। हमको भी इतनी स्मृति नहीं रही, पर जैसे ही धूप में ही बारिश होने लगी तो हमारे पुजारी जी सामने इशारा कर रहे हैं, बोले देखो ब्रह्मा जी आ गए। चल पाए ब्रह्मा जी, रथ चल पड़ा ब्रह्मा जी का। हमने तब याद की, मैंने कहा हाँ बोला तो यही था महाराज, धूप में ही काम हो गया। तो थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी और थोड़ा सा समय बीता कि थोड़े ही समय के बाद जो है तो छोटे छोटे गोले भी पड़ने लगे, सरू पड़ने लगे, सर नोट महाराज शुरू हो गया। तो इशारा करने लगे, वो नारायण जी अब आ गए इस तरफ महाराज, हमारी बाउंड्री की तरफ तब हो गया। थोड़ी देर तो ऐसा लगे कि पता नहीं क्या हो जाए महाराज, बस वही 5-7 मिनट तक वो हुआ और जैसे शुद्धि होती है वैसा छिड़काव हुआ। और ऐसी ये पतली चादरें जो होती है रंगीन, इनके भीतर पानी नहीं पहुंचा महाराज, तब तक सब कुछ सूख गया। उस दिन मन भराया, मैंने कहा धन्य है ये देवी देवता।